क्या लगता है पाकिस्तान ने अब तक जो इस सूरत हाल में रिस्पॉन्स दिया है बड़ा नापतुला, बड़ा कैलकुलेटेड है, आगे किस तरह से बढ़ना है हमें? जी देखें, मेरा ख्याल है कि कोई ट्रिकी सिचुएशन नहीं है, कोई टाइट रोप नहीं है। हमें बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बड़ी एक बोल्ड पॉलिसी इख्तियार करने की जरूरत है। और वो सीधी सी बात है कि जो भी नेतन्याहू का दोस्त है और उसका इत्तेहादी है, वो किसी भी सूरत में पाकिस्तान का दोस्त और इत्तेहादी नहीं हो सकता। अब आप समझ गए होंगे मैं कहना क्या चाह रहा हूँ कि मैं मोदी की तरफ तो इशारा कर नहीं रहा, क्योंकि मोदी साहब जो हैं वो भी तो नेतन्याहू के इत्तेहादी भी हैं, दोस्त भी हैं। लेकिन जो कल नेतन्याहू ने ईरान पर अमेरिकी हमले के बाद उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया है, उसमें उन्होंने बड़े वाज़ेह अल्फाज में ये कहा है कि अमेरिका और इसराइल जो हैं वो एक दूसरे के इत्तेहादी हैं। और ख़ास तौर पे उन्होंने जो प्रेसिडेंट ट्रंप है उनकी बतौर एक इत्तेहादी के और दोस्त के बड़ी तारीफ की है। और हमें ये बात नहीं भूलनी चाहिए कि ये जो पिछले 8-10 दिन गुजरे हैं, इसमें इसराइल और अमेरिका ने मिलकर जो डिप्लोमेसी है उसको एक जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया है। उन्होंने सिर्फ ईरान को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को धोखे में रखा। सबसे पहले तो उन्होंने जो 15 जून को मस्कत में जो ईरान और अमेरिका के जो मुज़ाकरात थे, तो उन मुज़ाकरात को भी उन्होंने एक जंगी हथियार के तौर पर इस्तेमाल किया, क्योंकि उन मुज़ाकरात की वजह से जो ईरान की सियासी और फौजी क़यादत है वो इस धोखे में रही कि भी मस्कत में हमारे मुज़ाकरात होने हैं अमेरिका से, तो अगर अमेरिका से मुज़ाकरात हैं तो इससे पहले इजराइल जो है वो हम पर अटैक नहीं करेगा। ये उनकी एक बहुत ही सुवेर किस्म की मिस कैलकुलेशन थी। उन्होंने अपने दुश्मन को पहचानने में गलती की और उस मस्कत की मीटिंग की आड़ में उन पर 13 जून को इजराइल ने हमला कर दिया और उनका बहुत नुकसान हुआ। अब उसके बाद जब हमला हो गया तो फिर ये ख्याल था कि अब जो ईरान की क़यादत है वो ज़रा ज़्यादा होशियार रहेगी। लेकिन एक दफ़ा फिर जो डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने पहले तो इजराइल ने धोखा दिया था, इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप साहब ने धोखा दिया और उन्होंने जो 19 और 20 जून को दो दिन मुसलसल उन्होंने ये बयान दिए कि मैं 2 हफ्ते का टाइम दे रहा हूँ डिप्लोमेसी को, और 2 हफ्ते तक अमेरिका जो है वो कोई कार्रवाई नहीं करेगा। और खास तौर पे उन्होंने जो अपनी प्रेस सेक्रेटरी है व्हाइट हाउस की, उनके जरिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई और उसमें पूरी दुनिया के मीडिया के जरिए मैसेज भिजवाया कि जी हम 2 हफ्ते दे रहे हैं डिप्लोमेसी को। लेकिन उन्होंने उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अगले ही दिन जो है वो ईरान पर हमला कर दिया। एक दफा फिर जो है वो ईरान को पता नहीं चला कि जी ये हमारे साथ फिर धोखा हो रहा है। तो अब मेरा ख्याल है कि जो इजराइल और अमेरिका का जो अलायंस है वो पूरी दुनिया के सामने है। और अब कोई अगर ये समझे कि जनाब हम ईरान और अमेरिका के दरमियान कोई हम डिप्लोमेटिक सोल्यूशन जो है उसके हवाले से को ब्रेक थ्रू कर सकते हैं, तो मेरा ख्याल है कि मैं लफ्ज इस्तेमाल करूंगा कि अहमकों की जन्नत में रहने से बेहतर है कि आप अपने आप को देखें, अपने घर को ठीक रखें और अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम की हिफाजत करें। ट्रंप साहब जो है वो एक खुल्लम खुला पूरी दुनिया के सामने नेतन्याहू को सपोर्ट कर रहे हैं, नेतन्याहू ट्रंप को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस सूरत हाल में हमें ट्रंप साहब से भी होशियार रहने की जरूरत है।